दोस्तों, पहले चरण का मतदान हो रहा है, यानी 19 अप्रैल है। पहले फेज की वोटिंग हो रही है पूरे देश में अलग अलग, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। दरअसल पहले चरण के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, चाहे वो कैराना हो, कई जगह है। लेकिन इन सब के बीच गाजियाबाद में, खास तौर पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीजेपी की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने टेंशन में डाल दिया। वैसे तो गाजियाबाद में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ पहले जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा था, अब वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने लगा है, जिसने साफ जाहिर कर दिया है कि चाहे राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा हो या फिर योगी आदित्यनाथ को, कि वो तमाम लोगों को समझाएं। लेकिन देखिए, लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा। जहां जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता और तो और प्रत्याशी दिख रहे हैं, उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो पंजाब और हरियाणा की अलग अलग तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे बीजेपी का प्रत्याशी होना पंजाब में कहीं ना कहीं गुनाह सा बन गया है। किसान किसी को छोड़ ही नहीं रहे। विरोध के नाम पर जब ये शुरू हुआ तो कहा गया कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता इनको भड़का रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा से भी वैसी ही तस्वीर निकल कर आई। इन सब के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिन लोगों को वोट देना है, यानी कि जो सांसद चुनने के लिए जिनके सामने वोट की अपील करनी है, वही लोग विरोध कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी ने बहुत बुरी तरीके से टेंशन में डाल दिया है। सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिए। ठीक है बहन जी, ठीक है। अरे बहन जी, भाई आना ना कार्यालय में, यहाँ क्या होना चाहिए? मैं पहुंचो कार्यालय में, यहाँ पे नहीं, कार्यालय में आना। कार्यालय में नहीं, जब टेंडर निकलेंगे तभी सारी बात होंगे। जब चुनाव आ रहा है कुछ टेंडर पास होगा, ये होगा, वो होगा, तो महिलाओं को आप सुन रहे होंगे कि विशेष पैकेज आएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार समझाने की कोशिश करते नजर आए। यूपी कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया, लिखा, पहले चरण के मतदान से ही बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंत का शुभारंभ हो चुका है। गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगने गए थे। महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने मंत्री जी को उल्टे पैर लौटा दिया और वोट देने से साफ मना कर दिया। जनता ने 4 जून को बीजेपी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करने का मन बना लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस की तरफ से इनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन सोचिए, योगी आदित्यनाथ अभी मैदान में उतरे थे। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि पहले ही लगा था कि ठाकुर समुदाय से, जाति से ताल्लुक रखते हैं तो क्षत्रिय, राजपूत सबको मना लेंगे, कहेंगे देखिए मैं हूं तो सही मुख्यमंत्री, मैं हूं आपके लिए खड़ा हूं। लेकिन उल्टा मैंने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि राजपूत समाज की तरफ से योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाने लगा कि जब उनकी जाति से आने वाले महापुरुषों का अपमान किया जा रहा था तो योगी आदित्यनाथ शांत क्यों बैठे थे, खामोश क्यों बैठे थे। यानी जो दाव बीजेपी ने चला वो उल्टा पड़ गया बीजेपी पर। अब उन्होंने अपने दूत को भेजा था कि भाई गाजियाबाद में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उससे पहले आप प्रचार करके आइए। तो जैसे ही मंत्री जी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री हैं सुनील शर्मा, जैसे ही वहां पर पहुंचे उसके बाद लोगों ने उन्हें घेर लिया। खास बात यह रही कि इसमें कोई पुरुष ज्यादा नहीं थे, बल्कि महिलाओं ने खास तौर पर घेरा है। कई तरह के सवाल किए गए। योगी आदित्यनाथ जी के जो मंत्री हैं सुनील शर्मा, वो समझाते रहे कि बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन महिलाएं बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो बात दोस्तों सिर्फ इतनी भर नहीं है कि पंजाब में ही विरोध हो रहा है। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ के मंत्री को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उससे पहले आपको याद होगा कि आज 19 अप्रैल है तो वोटिंग चली रही है, और खास तौर पर उन जिलों में वोटिंग हो रही है जहां पर आज से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले राजपूत समाज लगातार एक के बाद एक महापंचायत कर रहे हैं। ऐलान क्या, बीजेपी का वोट उसी को जाएगा, बीजेपी के खिलाफ को जो हराएगा उसी को वोट जाएगा क्षत्रियों का। इस तरह की नारेबाजी हो रही है। यानी आज एक अग्नि परीक्षा भी थी बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, कि भाई कैसे वो अपने समुदाय, अपनी जाति से आने वाले लोगों को मना पाते हैं। एक तरफ वो वैसी अग्नि परीक्षा चल रही थी, नजर रखे हुए हैं तमाम लोग, और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर निकल कर आना है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल एक मंत्री सुनील शर्मा के साथ ये सलूक किया जाए। इस वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देखिएगा कि किस तरीके से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं।
उन्हें बख्शा नहीं जा रहा। सवाल जवाब, डायरेक्ट सवाल जवाब हो रहा है। पूछिए, देखिए। ठीक है बहन जी, ठीक है। अरे बहन जी भाई आना ना कार्यालय में, यहाँ क्या होना चाहिए मैं पहुंच जाऊँ कार्यालय में। यहाँ पे नहीं, कार्यालय में आना। कार्यालय में बोलते क्यों ना, कहाँ बोलते, कोई नहीं बोल रहा, टोपी लगा रहा है, नहीं जब टेंडर निकलेंगे तभी सारी बात होंगे, जब चुनाव आ रहा है फिर कुछ टेंडर पास देंगे, टेंडर पास होगा, ये होगा वो होगा, तो ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला नहीं, बड़ा परेशान करने वाला भी है, खासकर मोदी जी के लिए मैं कहूंगा। क्योंकि देखिए, इस बार योगी आदित्यनाथ के लिए तो चुनाव है नहीं है। आप सांसद चुने जाएंगे, उसके बाद ही तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। ऐसे में बीजेपी की रणनीति किस तरीके से फेल हुई है आप समझिए। और इसमें करना क्या था, जो मैंने राजपूत समाज का आपको दिखाया। अब तो राजपूत समाज का विरोध नहीं है, दरअसल ये विरोध है आम जनता का, कि आप कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया, हमने सब्सिडी दे दी, हमने तरक्की कर ली, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन वो है कहां। यानी जिस बात को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही थी और जो काम विपक्ष के साथ साथ मीडिया को करना चाहिए था, वो मीडिया भी कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देती नजर आ रही। लेकिन लोग भी समझ गए कि जिस तरह की खबरें दिन रात न्यूज चैनल पर दिखाई जाती हैं, वो खबरें ठीक नहीं है। अब लोग इसीलिए खास तौर पर यूट्यूब चैनल्स की तरफ पढ़ भी रहे हैं। उनको मालूम पड़ चुका है कि दिन रात केवल मोदी 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 का राग अलापा जाता है। ये वही तमाम सवाल है जिन सवालों को विपक्ष उठाता रहा है, ये वही तमाम सवाल है जो पत्रकारों को उठाने चाहिए थे, ये वही तमाम सवाल है जो सरकार से पूछे जाने चाहिए थे कि आप राग तो अलापते, हमने ये कर दिया, लेकिन उसके अलावा क्या। राम मंदिर के बाद नाम पर वोट मांगना, कभी कहना कि हमने सीए लिया है, कि क्यों। पहले विकास जरूरी है ना, तो विकास के नाम पर गाजियाबाद में क्या किया गया, वही सवाल सुनील शर्मा से पूछा जा रहा था। अब देखिए, हालत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, वहां पर क्षत्रिय समाज नाराज है। अब अगले चरण में जहां जहां वोटिंग होनी है, जैसे गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, यहां पर वोटिंग होनी है, तो यहां पर खास तौर पर आप देखेंगे जनता खासी नाराज चल रही है। खासकर मैं इन जिलों के बारे में बता दूं, यहां पर जाट मतदाता भी बहुत ज्यादा है। आरएलडी को अपने साथ लाकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने पटाक्षेप करने की कोशिश की कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी नींव कमजोर होती हुई नजर ना आए। और जो किसान हैं, जो महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की जा रही थी उनके सांसद की तरफ से, उनको उनकी वजह से जाट मतदाता नाराज हुए थे, तो वो आरएलडी के आने से शांत हो जाएंगे। लेकिन मुसीबत किसने बढ़ाई? क्षत्रिय समाज ने। राजपूत समाज ने जो हुंकार भरी थी, आप देखिए अब क्षत्रिय समाज नहीं बल्कि जनता मैदान में उतर आई है। कई और लोग मैदान में उतर आए, वो अपनी जाति धर्म नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं चौहान हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं क्षत्रिय हूं, नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बीजेपी से सवाल करेंगे। इससे थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक तस्वीर और दिखाई थी, जब गौतम बुद्ध नगर से जो मौजूदा सांसद है वो वहां पर पहुंचे थे, महेश शर्मा। बड़ा पंडाल वंडाल सजा हुआ था, अचानक से पहुंचते हैं और वहीं पंडाल में चूंकि बीजेपी का ही कार्यक्रम था, वहीं से आवाज लगाई जाती है कि वापस चले जाओ। एक आदमी ने तो धक्का भी दे दिया था कि आने की जरूरत नहीं, निकल जाइए। मंच से नारेबाजी हुई थी। तो कितनी इनके साथ सॉफ्ट हार्टेड है जनता, अब आप समझ सकते हैं। खास तौर पर इनकी परेशानियां और तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब 400 पार का नारा दें। 400 पार में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश में से कम 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे तब 400 पार का नारा पूरा होगा। लेकिन 70 में से आप सोचिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इतनी सीटें अब इनके हाथ से पहले ही चरण में पता लग रहा है कि कैसे हालात बने हुए। वो तो खैर 4 जून को सब कुछ साफ पता लगेगा, लेकिन जब विरोध होने लगे और डंके की चोट पर खुलकर विरोध होने लगे तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं। और ये बात बीजेपी के लिए नहीं अकेले, ये कांग्रेस के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए। अगर उनके भी प्रत्याशियों का विरोध होता है तो ये बहुत चिंता वाली बात है। जबकि अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया कि हम 400 या 450 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की तरफ से ऐलान करना, संसद में भी, सड़क पर भी, और यहाँ पर उनके प्रत्याशियों का विरोध होना, बीजेपी के नेताओं को खदेड़ देना, उनके प्रत्याशियों पर पथराव कर देना, लाठी चार्ज कर देना, लाठी डंडे लेकर दौड़ा लेना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं मोदी जी के सपने को चकनाचूर कर सकती हैं। क्योंकि जनता में ये वाली जनता नहीं है तो 2014 में मोदी जी का नाम सुनते ही दौड़ पड़ती थी। 2019 में कहीं ना कहीं असर बचा था, बल्कि ये 2024 चल रहा है। 10 साल में किस तरह से देश के अंदर झूठ परोसा गया और उसकी पानगी देखने को मिल रही है और लोग हिसाब किताब भी मांग रहे हैं। नमस्कार।